नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट मैं ढूंढता था तुझे में हमने संदर्भ व्याख्या सहित की थी। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। पहला है इसमें सही जोड़ियाँ बनाइए। तो पहला है हमारे दीन के खा वाला, इसका आंसर होगा वतन में, जो हमने पंक्तियों में पढ़ा हुआ है। दूसरा है हमारा कर्म में, इसका आंसर होगा गा मगन में। फिर है तीसरा हमारा अधीर, अधीर का होगा हमारा मन में। फिर है हमारा चौथा जग से का आंसर क्या होगा विरक्त। ये हमारे आंसर होंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है दिए गए शब्दों से प्रयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा मैं खालिस्तान तुझे था अब कुंज और वन में। तो इसमें हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा कि मैं ढूंढता था अब कुंज और वन में। इसका अब दूसरे का आंसर होगा आँखें खालिस्तान मेरी तब मान और धन में। तो इसका आंसर क्या होगा आँखें लगी थीं मेरी तब मान और धन में। फिर है हमारे तीसरे का आंसर हे दीन बंधु ऐसी खालिस्तान प्रदान कर दूँ। तो इसका आंसर क्या होगा प्रतिभा प्रदान कर दूँ। फिर है हमारा चौथा ऐसा प्रभा भर दे मेरे खालिस्तान मन में। तो इसका आंसर क्या होगा अधीर मन में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है सबसे पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो सबसे पहला हमारा आंसर है कि कवि ने ईश्वर को दीन बंधु क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा कि कवि ने ईश्वर को दीन बंधु इसीलिए कहा है क्योंकि दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। फिर है खावाला हमारा कि अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है। तो इसका आंसर होगा कि अधीर मन की अधीरता तब दूर हो सकती है जब कभी ईश्वर को पालेगा। फिर है गावाला जग की अनित्यता का अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा इसका अर्थ है जो हमारे संसार की क्षण भंगुरता। फिर है हमारा घावाला कि कभी किस स्थिति में हार नहीं मानता। तो इसका आंसर होगा कभी दुख में कभी भी हार नहीं मानता। फिर है हमारा डावाला कि कर्ण सुमन पवन और गगन किसके स्वरूप हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी हमारे ईश्वर के स्वरूप हैं। फिर है हमारा चावाला कि कविता में मैं और तू शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका आंसर होगा मैं का प्रयोग कवि के लिए और तू का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। फिर है आगे हमारा प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो सबसे पहला है हमारा प्रश्न नंबर 1 कि केवल संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढकर कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए। मतलब कि ईश्वर संगीत और भजन के अलावा न ढूंढकर हमको कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि ईश्वर को संगीत और भजन के माध्यम से पाना मुश्किल है। अगर जैसे कि हमको ईश्वर को सही मायने में पाना है तो दीन दुखियों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी और ईश्वर दीन दुखियों में ही निवास करते हैं। फिर है हमारा खावाला। तो खावाले में कर्म में मगन और कवन में व्यस्त इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमारा इसका आंसर होगा कि ईश्वर परोपकार के काम में लगा था जबकि कवि केवल व्यर्थ बोलने में लगा हुआ था। ईश्वर हमेशा बिना किसी के दबाव के अपना काम करता जाता है। मनुष्य झूठी दुनियादारियों में खोया हुआ रहता है। मनुष्य की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है जबकि ईश्वर कुछ कहता नहीं है, सिर्फ सत्कर्म में लगा रहता है। फिर है हमारा गावाला प्रश्न नंबर तो कवि और ईश्वर की उपस्थिति के 5 स्थान बताइए। तो इसका आंसर होगा कभी बगीचा जंगल मंदिर चमन भवन इन दुखियों के बीच किरणों में फूलों में पवन में आकाश में। फिर आगे है हमारा घावाला कि मान और धन की अपेक्षा ईश्वर दीन दुखियों के आंसू में निवास करता है। तो इसको समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि मानव
संसार की चकाचौंध में खोया रहता है, उसे अपनी मान सम्मान और धन दौलत की ज़्यादा चिंता रहती है। इसके विपरीत ईश्वर दीन दुखियों के आंसू पहुँचने में व्यस्त रहता है, वह गिरे हुए को उठाने में लगा रहता है। फिर है डावाला हमारा, डावाला का प्रश्न, तो दुख में हार न मानो, सुख में तुझे न भूलो, पंक्ति में निहित भाव बताइए। तो इसका आंसर है, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे इतनी क्षमता दे कि वह दुख में हार नहीं माने और साथ ही सुख के क्षणों में ईश्वर को भूले नहीं। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी भाषा की बात। तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो कुंज, संगीत, संगठन, विरक्त, समर्थ, ये वाला। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे द्वार, उत्थान, ये गलत लिखे हुए हैं, इनको हमको सही करके लिखना है। तो जो भी इसमें गलत है उनको सही करके लिखेंगे। द्वार, उत्थान, आँख, स्वर्ग, कठिनाई, सुयश और सुंदर। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाट, तो बाट का हमारा उत्तर क्या होगा? जैसे अपन वाक्यों में प्रयोग करें तो बाट, तो माँ कब से अपने बेटे की वह बाट देख रही थी, तो इसका प्रयोग बाट इसमें आ गया। फिर है दूसरा आंसू, तो आंसू का प्रयोग कैसे करेंगे कि आंसू, हमें किसी भी हाल में आंसू नहीं बहाना चाहिए। फिर है हमारा पतित, ईश्वर पतितों का उद्धार करता है। फिर है संगठन, ईश्वर हमें किसी संगठन की तरह काम करना चाहिए। अनित्यता, और हमें संसार की अनित्यता में खो जाना चाहिए। फिर है हमारा क्वेश्चन 7, तो जिसका आंसर होगा कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो स्वर्ग का विलोम शब्द होगा नर्क, और धीर का विलोम शब्द क्या होगा? अधीर।